एहसन जान, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। हमें कहीं चलना चाहिए बाहर फ्रेश होने के लिए। चलो चलते हैं कहीं। इस मौसम में बर्फबारी बड़ी खूबसूरत होती है। वहाँ चलें? मैं बाहर घूमने का अभी सोच नहीं सकता असना। ठीक है, फिर तुम्हारी जगह मैं सोच लेती हूँ। ठीक है, बाद में देख। मेरी जान, जल्दी ना होती तो मैं कभी नहीं कहती तुमसे, क्योंकि मेरा जवाब वाज़ेह है, लेकिन हो सकता है बाद में तुम गुस्सा करो कि मुझे क्यों नहीं बताया, इसीलिए पूछना ज़रूरी है। क्या हुआ? सुन रहा हूँ। पता है ना, तुम्हें हमारे कैटलॉग के लिए एक कैटलॉग शूट होनी थी। फोटोग्राफर और प्रिंटिंग का बजट 50 लाख बन गया है। 50 लाख बन गया? 50 लाख का कौन सा कैटलॉग बन गया? ये लोग तुमसे 50 लाख ज्यादा नहीं ले रहे? सही कह रहे हो तुम, मुझे भी यही लगा। कह दिया मैंने, बहुत ज्यादा है। मैं तो एक आम से शूट करना चाहती थी फोटोग्राफर के साथ। वैसे भी हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कहाँ मैं? क्या मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ही कहने के लिए नहीं करते ये काम। वैसे ही कहा बस मैंने। ये लोग काम नहीं करते ना इन सब के बाद, इसीलिए। दरअसल मेरा काम एक इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला काम है। फैशन मैगजीन में ये सब होता है। गुड इवनिंग। कहीं आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ। ऑनर कहाँ है? वो नहीं आया? वो घर पर नहीं है, वो देर से आएंगे। टीम के साथ डिनर है उनका। बाबा जान असल में क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप परेशान ना हो। मतलब कोई बुरी खबर नहीं? मेरी दादी जान से बात हुई थी, कल वो इस्तांबुल जा रही है। कैसे हो तुम? आओ। मैं कल से तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने रिसीव नहीं की। भूख लगी है क्या? कुछ खाना चाहोगी तुम? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि वो जो आदमी कल आया था वो कौन था, लेकिन मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। तुम ठीक हो सलीम? कल तुम्हारे और अंकल के दरमियान काफी झगड़ा हो गया था। ब्रिजिक, याद करो जो गुजरी है हम पर। हम दोनों जमीर के बोझ तले दबे हुए थे। ठीक कह रहे हो तुम। क्या हो गया था उस रात को? वो एक्सीडेंट, तुमने वो सब अपने ऊपर ले लिया सिर्फ मेरी वजह से। ब्रिजिक, इस मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने वो एक्सीडेंट किया था सलीम, लेकिन तुमने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया ताकि मुझ पे से वो इल्जाम हट जाए। तुमने मुझे टैक्सी में बिठाकर घर भेज दिया। दरअसल गाड़ी मैं चला रहा था, लापरवाही मुझसे हुई थी। लेकिन मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया था और मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया था। ये सारी मेरी गलती है सलीम। बस भी करो। मेरा मसला वो हादसा नहीं है, मेरा मसला मेरे बाबा है, क्योंकि उन्होंने मुझे काबू में रखने के लिए ये सब कुछ किया है। सब जानते हैं। तुम जो भी कह रहे हो सही है। पता नहीं जब लोग माँ बाप बन जाते हैं तो क्यों बच्चों के दिमागों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं चलता हूँ। मगर इतनी जल्दी? मैं सारी रात नहीं सोया, मुझे नींद आ रही है। मैं बुराक को कॉल करना भूल गया था। कैसा है वो? ठीक है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है बुराक। अगर तुम चाहो तो मैं अभी कॉल करूं उसे? नहीं, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, बाद में मिलते हैं। See you soon, सलीम।
चेहरे की मुस्कुराहट देखकर लगता है सलीम की तरफ से कोई मैसेज आया है। गुड नाइट कह रहा है। जो ताल्लुक बन नहीं सकता उसके लिए अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो, खुदा के लिए। यार अम्मी फिर से प्लीज मत शुरू करें। ये मत भूलो कि साथ रहने के लिए हैसियत का भी एक जैसा होना जरूरी है। अगर हैसियत एक जैसी ना हो तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बॉयफ्रेंड बनाया है। आप मेरी खुशी में शामिल होने के बजाय मुझे उदास कर रही हैं। मेरी लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा होने जा रहा है और आप हैं कि मानती ही नहीं। क्या होगा कि अगर मैं थोड़ा सा मुस्कुरा लूं, थोड़ा नॉर्मल लोगों की तरह फील करूं? तो तुम्हारी दादी आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, बाजी ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, वो इसलिए आ रही हैं। मेरी वजह से देर मत कर देना, कहीं वो तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतजार न कर रही हो। नहीं नहीं, अभी फ्लाइट आने में काफ़ी वक्त है। मैं पहले तुम्हें छोड़ूंगा, फिर उन्हें लेने जाऊंगा। सारा, तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं इन सब चीज़ों को कैसे संभालता। तुम्हारा ये साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरे जितने भी रिश्ते हैं सब ने मेरे जज्बातों के साथ खेला है। सिर्फ एक तुम्हारा रिश्ता है, बिल्कुल सच्चा। गुड मॉर्निंग। आज सुबह ही सुबह क्या हो रहा है भाई? गुड मॉर्निंग बिन्नास। क्या सारा आ गई वापस? कहाँ थी वो रात को? वो अपने एक दोस्त के साथ। उसका फोन आ गया था मेरे पास। मैंने तो पहले ही कहा था वो बच्ची ऐसी नहीं है। हमारी बच्ची बहुत फर्माबरदार है, उसकी कदर करो। एक मेरी बेटी को देख लो, पूरी पूरी रात घर से बाहर रहती है। मजाल है कि बता दे कि कहाँ है। ये बताओ, सच में ये काम करना चाहती हो क्या? हाँ बिल्कुल बिन्नास, मैंने सारा से कहा है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, तुम्हें मेरा साथ देना है। हम दोनों हाँ पार्टनर? पार्टनर, हाँ बिल्कुल। मैंने सारा को बताया है कि तुम्हारे पैसों से मैंने ये सब शुरू किया है। और वो मान गई? हाँ बिल्कुल, इसमें न मानने वाली कौन सी बात है। सुनो बिन्नास, देखो जो काम हमने शुरू कर दिया है इसको अंजाम देना है, कहीं जबान फिसल ना जाए, एहतियात करना। अच्छा सुनो, एक बात और बताओ मुझे, कहीं ये काम तुम गुस्से में आकर तो नहीं कर रही? तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा आना चाहिए? तो मैं क्या करूं? हमारा सारा हाल तुम्हारे सामने ही तो है। कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मेरी बेटी काम कर कर के थक जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन जब तुमने मुझे काम के लिए कहा, मुझे उसी दिन ख्याल आ गया था और मैंने उसी दिन इरादा कर लिया था कि मैं अपनी बेटी का बोझ हल्का करूंगी और उसका साथ जरूर दूंगी। वरना मुझे क्या पड़ी है कि इस उम्र में इतना काम करूं, 2-4 पैसे के लिए लोगों की बातें सुनूं। और कोई चारा है हमारे पास? जाने वाला तो चला गया, अब जो हमारे पास है उसी में गुजारा करना है। सारा, क्या काम खत्म हो गया है? हाँ हो गया, काम तो हो गया, लेकिन मैं थक गई हूँ यार। उफ, सुबह से काम कर रही हूँ यार, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कितना काम करूँ मैं? अरे यार, हम तो 2 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। सुना है होटल के मालिक आने वाले हैं। बहुत ही गुस्से वाली इंसान है वो। हम तो गए सारा, अब पता नहीं होटल का क्या होगा। जब लास्ट टाइम उनका विजिट हुआ था तो पूरा होटल उन्होंने सर पर उठा लिया था। हाय सारा, न जाने अब क्या होगा।
जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हारा बिल्कुल भी जी नहीं चाहेगा कि अगले दिन तुम उनसे होटल में मिलो। सारा इधर आओ, मेरी हेल्प तो करवा दो। ये देख रही हो ना, इसको उधर रख दो। हाँ उधर, ठीक है। देखो तो सब तैयारियों में कैसे लगे हुए हैं। अरे पिनार, ये कैसे रखा है तुमने? अरे यार सारा, तुम्हें क्या हो गया है? वो सीधा इसी कमरे में थोड़ी ना आने वाले हैं। फिक्र मत करो बिल्कुल तुम। तुम्हारी दादी की फ्लाइट कब है? ड्राइवर को भेज दूं उन्हें लेने के लिए? नहीं बाबा, इसकी ज़रूरत नहीं, सलीम उन्हें पिक कर लेगा। सलीम कहीं सोता ही ना रह जाए वो। नीलो तुम एक बार जाके चेक कर लेना। ज़रूरत नहीं है, वो दादी जान की कोई चीज़ नज़रअंदाज नहीं करेगा। आज रात का क्या प्लान है? जी पापा, फैमिली डिनर का प्लान किया है हमने। जाहिर है दादी जान आपकी मौजूदगी पे चाहेंगी। नहीं नहीं, आप लोग जाएं। मुझे कहीं जाना है, फिर किसी वक्त मिलकर कोई प्रोग्राम बनाते हैं। मेरी जान, तुम और मैं तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट चलेंगे। चलना चाहोगे? चलो देखेंगे। बात सुनो, तुम्हारी दादी सलीम के साथ रहेंगी क्या? कह रही थी मैं होटल में रुकूंगी, क्योंकि सलीम वहां पर रहता है और मैं उसकी रूटीन को खराब नहीं करूंगी। ओह, बैरन साहिबा का कितना समझदारी वाला फैसला है ये। जी हाँ, वाकई में वो बहुत समझदार है। हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें। असना, तुमने जो कैटलॉग के बारे में बात की थी उसे अपने हिसाब से देख लो। पैसों का जो मामला है वो देख लेंगे। क्या वाकई पसंद आया? बहुत शुक्रिया मेरी जान तुम्हारा। दादी जान, आप होटल में क्यों रुकना चाहती हैं? घर पर क्यों नहीं चल रही? वहाँ मैं रहता हूँ इसलिए। अरे नहीं, कैसी बातें करते हो? तुम क्या समझते हो? क्या मैं होटल में अकेली नहीं रुक सकती? बिल्कुल रह सकती हैं, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं मेरे बच्चे, ये मेरा इम्तिहान है। दरअसल अभी ये सारा बिजनेस मैनेजर के ऊपर था, बस मैं चेक करने आई थी। मरने से पहले तुम्हारे दादा आते थे यहाँ चेक करने के लिए, वो भी होटल में रहते थे। ये उन्हीं की रीत है बेटा। ठीक है, समझ गया। आपका सुनकर तो होटल स्टाफ डर से कांप रहा होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। देखो बेटा, ऊपर वाला हम पे मेहरबानी अच्छा। करता है और हम नीचे वाले। ये तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? असल में दादी, मैं सुबह सुबह उठा आपको पिक करने के लिए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। खैर, इन बातों को छोड़ें, मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, जानती हूँ। लेकिन दादी के पास आना मत। ये नहीं महीने 2 महीने के लिए चले आओ। ओहो, नहीं आ सका, लेकिन नाराज मत हो मुझसे। अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? बस थोड़े से नखरे दिखा रही थी तुम्हें। कल बिल्कुल बात नहीं हुई, मुझे फिक्र हो रही थी। फोन पर भी कुछ नहीं बता रही थी तुम बिरजिक। तुम जो हो ना, बर्थडे पे जो आदमी था तुम उसे जानती हो, लेकिन हमें बता नहीं रही हो। यार प्लीज बताओ ना। अरे अदा, तुम चुप करोगी अब? अगर मैं तुम्हें नहीं बता रही तो क्यों पूछ रही हो? ठीक है अदा, नहीं बता रही वो। बिरजिक और सलीम के बीच कोई बात हुई है क्या? क्या हर बात छुपाता है वो? बिरजिक, तुम्हारी बुराक से कोई बात हुई है क्या? उस हादसे से रिलेटेड कोई बात हुई है? मैंने पूछा लेकिन मुझे बता नहीं रहा वो। मैंने भी पूछा था लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं बताया। या अल्लाह, ऐसे कानून का क्या फायदा जो अब तक एक बदमाश को नहीं ढूंढ सके? उन लोगों ने कैमरा चेक किए थे, लेकिन वो कुछ नहीं ढूंढ पाया। उनको तो ड्राइवर की शक्ल तक नहीं दिखी। उसे भी नहीं ढूंढ पाए वो। बदकिस्मती से कोई सबूत ही नहीं मिला है तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी हाथ में नहीं है। और आखिर मारा किसने लड़के को? ऐसा ही था। आए, सही कह रही हो। वैसे वो बहुत बड़ा पागल है जिसने मेरी वो वीडियो बनाई थी। अभी तक मिला नहीं है वो मुझे। क्या मतलब तुम्हारा? बिरजिक, अगर उस वीडियो में तुम नहीं हो तो
भूल जाओ उस वीडियो को। क्या मैंने ऐसा कहा कि वो मैं नहीं थी? नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आता तुम कहना क्या चाहती हो। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था। छोड़ दो इसको तुम ज़ैनब, तुम्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आता है तो छोड़ दो। ठीक है, बुराक को वेलकम पार्टी देनी थी, उसका क्या बना? दे देंगे। हम कर लेंगे ऑर्गेनाइज। कुछ बदला नहीं है हमारी जिंदगी में, हम अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा ठीक है। एग्जैक्टली। कैसी हो लड़कियों? प्लेट्स उठा लो यहाँ से। उठा लो यार, खा चुके हैं सब यहाँ। मैंने अभी नहीं खाया है, प्लेट मत उठाओ मेरी। मेरी तो एक ही दुआ है कि तुम तीनों की दोस्ती सलामत रहे। क्या हुआ मेरी जान, तुम्हें क्यों बेचैनी हो रही है हम सबको साथ देखने में? क्योंकि मैंने बहुत सी दोस्तियां टूटते हुए देखी हैं। दोस्ती को बहुत सी काली नजरें लगती हैं। क्या कर सकते हैं भाई, अमीर जादू की औलाद है ना ये। क्या फजूल बोल कर गई है ये। बहुत अजीब सी लड़की है, स्ट्रेंज। उफ, ये जाहिर मत होने देना कि मुझसे बात कर रही हो, कहीं और जाओ। अच्छा सुनो, चलो अब बताओ मुझे क्या बात है। उम्मीद करती हूँ कि कोई अच्छी खबर होगी। ऐसे फोन पर नहीं बता सकती, रकम लिए बगैर तो बिल्कुल नहीं। खुशामदीद मैडम। गुड मॉर्निंग मैम, आपको यहाँ दोबारा देख के बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैम अगर आप चाहें तो आपके कमरे में जाने से पहले आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करूँ? ये ठीक रहेगा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप कॉफ़ी भेज दें। ठीक है मैडम, मैं अभी भेजता हूँ। चलें दादी जान। एक बात याद रखना, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा सफ़र भी उसे थका देता है। आप सही कह रही हैं दादी। रात के खाने के लिए किसी खास जगह जाना चाहेंगी क्या? तुम खुद देख लो, फिर मुझे बता देना कब जाना है। ठीक है, शाम 7 बजे मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। मैं अब चली जाऊंगी, तुम जाओ। ठीक है दादी जान, अपना बहुत मेरा ख्याल बच्चा। रखिएगा। मैं होटल में हूँ, तुम्हारा काम खत्म हुआ क्या? हैव अ ग्रेट डे। बात सुनो जी। सर्विस के लिए यहाँ लिफ्ट अलग है। सॉरी, मैं समझी नहीं। मैंने कोई मुश्किल जबान तो नहीं बोली जो तुम्हें समझ में ना आए। ये लिफ्ट होटल में आने वालों के लिए है, सर्विस लिफ्ट अलग है। तुम ये लिफ्ट इस्तेमाल करके क्या सही काम कर रही हो? नहीं, सर्विस लिफ्ट कुछ टाइम से ख़राब थी, इसीलिए ये वाली यूज़ कर रही हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये है इस होटल की मालिक। फाइनली। चलो अब जल्दी से बताओ। काम से पहले अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। सच बताऊं तो तुम्हारे साथ काम करके मजा आता है। तुम्हारी दोस्त
बहुत तेज है। क्या मतलब है इस बात का? ये लो, खुद देख लो। क्या है ये, मैं समझी नहीं। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी वीडियो किसने बनाई थी? पिक्चर में जो मेरे साथ है उसने बनाई है। तुम क्या अपने आप को बहुत होशियार समझती हो? हाँ, कि तुम आओगी और मुझे कहानियां सुनाओगी और इधर देखो, और तुम मुझे ये उल्टी सीधी तस्वीरें दिखाओगी और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी। पागल समझा है क्या मुझे? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अभी मर जाऊँ। मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। चुप, बिल्कुल कुछ मत बोलना। अगर तुम्हें पैसे कमाना ही है तो तुम मुझे इस बात का सही प्रूफ ला कर दो कि ये हरकत ज़ैनब ने की है, ठीक है? प्रूफ दो मुझे लाकर, फिर पैसे दूंगी मैं तुम्हें। बुराक, मेरे भाई कैसे हो? हाँ यार, सब ठीक ही समझो। तुम बताओ। हाँ यार, बस क्या बताऊँ तुमको। तुम्हारी सालगिरह वाले दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर तुम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं जानता हूँ मेरे भाई, थैंक यू। सुबह आया था मैं तुम्हारे पुराने घर पे। तुम सुबह जल्दी निकल गए थे, चौकीदार ने बताया। मेरी दादी जान आई है, मैं उनको पिक करने एयरपोर्ट गया था। अच्छा, वैसे मैं परसों भी आया था तुम्हारे पास। सारा ने बताया था मुझे। कुछ मामलात में फंस गया था। हाँ समझ गया, मैं भी बस वहीं से गुजर रहा था, तुम्हारे घर की लाइट दिखी तो सोचा मिल लूं तुमसे। कैसी हो सारा? ठीक, तुम कैसे हो? गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो मजा आ गया यार टैक्सी में सफर करके। तुम टैक्सी से आए हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी मुझसे बाबा ने वापस ले ली, हर चीज पर पाबंदी लगा दी मेरे। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया तुम पर। जुल्म तो हुआ है, लेकिन तुम्हारा भाई भी खामोश नहीं बैठेगा इतनी ज्यादतियों के बाद भी। पार्टियां तो मैं करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई। हॉस्पिटल से आते ही पार्टी की बात। देखो देखो देखो, जरा बातें तो सुनो इनकी। सारा तुम इसकी बातों में कभी मत आना। इसने तो अपनी किताबों से पार्टी के लफ्ज ही उड़ा दिए हैं। ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसा ही, यकीन ना आए तो पूछ लो। खुद भी बोरिंग है और दूसरों को भी बोर रखता है। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। क्या हर वक्त तुम भी क्लास में जाने की सोचती हो? अपना कीमती वक्त थोड़ा सा हमें भी दे दिया करो। चेहरा देख के लगता नहीं कि तुम क्लास लेना चाहती हो। हमारे साथ रहोगी तो सुकून में रहोगी। अपना ख्याल रखना बुराक। बहुत शुक्रिया यार, मैं तो भूल ही गया था, ये तो हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा बोरिंग लड़की है। अच्छा तो तुम बताओ, सारा के बारे में बात करना चाहते हो क्या? हाँ, सारा के बारे में उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मेरे साथ चलो, बहुत बातें करनी है। बुराक के आने का सोच के मेरा दिल खुशी से पागल हो रहा है। म्यूजिक, ज्यादा खुश ना हो तुम। लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बुराक के वापस आने पे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब तुम्हें देख देख कर मैं भी बुरी हो गई हूँ। हाँ, क्यों नहीं। सब कुछ रेडी है ना? ड्रिंक्स वगैरह? जी, सब कुछ रेडी है। लेके आऊं क्या? हाँ हाँ, प्लीज लेकर आओ।
लेकर आओ और मोमबत्ती लगाना ना भूलना। कैसे हो तुम लोग? आजो 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 आजो। कैसे हो? हाय बुर्रा, कैसे हो मेरे दोस्त? तो सबसे ज्यादा किसने याद किया मुझे? मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। सलीम, तुम कैसे हो? ठीक हो? हाँ यार सलीम, हमें फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं सिर्फ बुराक की वजह से यहाँ आया। बुराक को वेलकम जो कहना था। किक आ गया। खुश आमदीद। चलो जल्दी से केक काटते हैं, आ जाओ। अगर मुझे पता होता तुम लोग इतना खुश हो गए तो मैं पहले आ जाता। यकीन करो तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम सब उदास थे। ऐसा है क्या मेरे भाई? तो तुम लोग अब फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों की जिंदगी में दोबारा रंग भरने आ गया हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों की जिंदगी बहुत बेरंग हो गई थी, मगर अब मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा रंग भर दूंगा। सारा, कैसी हो तुम? ठीक, तुम? क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? अरे तुमने देखा, बुराक वापस आ गया। बुराक के वापस आने पे उदास हो क्या? हाँ, मुझे वो लड़का जरा नहीं पसंद। क्या करूं मैं? पहले दिल से मुझे तंग कर रहा है। मैं शक्ल नहीं देखना चाहती उसकी यार। और वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है। यही तो मुसीबत की बात है। वैसे मैंने नोट किया है, बुराक बहुत ड्रामेटिक है। वो कैसे? मतलब वो बहुत सी बातें छुपाता है और सब कुछ जानने के बावजूद भी चुप रहता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब मैं सलीम को देखती हूँ तो बुराक की सारी गलतियाँ भूल जाती हूँ। अरे नहीं यार, मेरा कज़न भी बुराक के जैसा ही है। मतलब वो भी बुराक की तरह बहुत सी बातें छुपाता है। बुराक, मुझे तुमसे सारा के मुतालिक बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन क्या? तुमने लेकिन पर बात क्यों रोक दी? तुम क्या समझे? पार्टी में तुम्हें और सारा को देखकर मैं तुम्हारे ताल्लुकात समझ नहीं पाया? सब नजर आ रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हें यकीन दिला दूं, मेरे दिल में सारा के लिए अब कोई जज्बात नहीं है। कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं देख सकता, याद रखना। और अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस खुश रहो। अगर उस बोरिंग लड़की की जिंदगी में कोई रंग भर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो मेरे भाई। बस खुश रहो मेरे दोस्त, तुम खुश तो मैं भी खुश। अच्छा तुम बताओ, कैसा चल रहा है सारा के साथ और क्या सोचा है आगे का? यार अभी तो हर चीज़ की शुरुआत हुई है, बल्कि अब तक सब सही चल रहा है। हाँ, उसकी ज़िंदगी की रफ्तार हमारी ज़िंदगी से अलग है, मानता हूँ तुम्हारी बात। ये सच है कि वो बहुत मासूम लड़की है और जो सादगी उसमें है किसी में नहीं। सादगी? हाँ मैं मानता हूँ, सादगी भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी एक हद तक होनी चाहिए। अगर किसी में एक चीज़ की ज्यादती हो तो दूसरा इंसान उससे बोर होने लगता है। लगता है तुम भी उसे ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बुराक आ चुका है वापस। तो मैं क्या करूं बेरिजिक? तैयार हो जाओ, क्योंकि सलीम अब ज़्यादा नहीं दिखेगा तुम्हें, भूल जाओ उसे। ये दोनों दोस्त जो है ना, बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाते हैं जिसकी तुम आदी नहीं होगी।
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे अपने प्लान्स में नहीं इनवाइट करेंगे? अरे मेरी सारा जान, उफ कितनी भोली हो तुम। कुछ पता ही नहीं है बेबी को। तुम कैसे अपने छोटे छोटे ख्वाब सजा रही हो ना। कुछ भी नहीं होगा इन ख्वाबों का, आगे जाके पता चल जाएगा तुम्हें। तुम मुझ में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे दुख होता है तो होने दो, तुमसे मतलब नहीं। सही कहा। मैं जो भी कहूँ वैसे भी तुम्हें समझना तो है नहीं, तो फिर ये बात तुम्हें वक्त समझा देगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न कर रही हूँ। बुराक और सलीम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब कि तुम्हारे जैसे नहीं है। वैसे कभी कभार तो मैं भी उनका लेवल मैच नहीं कर पाती, तो तुम तैयार रहना। हाँ, बस यही बात थी। खैर क्या फर्क पड़ता है। सी यू सून। बिरिजिक, मुझे लगता है तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि मैं और सलीम अब साथ हैं। भाईजान, एक बात बताऊं तुम्हें, वो अजीब सा जो लड़का है ना, क्या नाम है उसका? अली। जो भी है, अपने को अच्छा नहीं लगता भाई, अजीब है। अब कुछ नहीं हो सकता, उसका भी जो दिल चाहेगा वो कर लेगी। भाई आप उसे उठाकर अंदर लेकर आ गए यार, क्या चक्कर चल रहा है भाई? आंखों से समझ लेता हूँ भाई बंदे को। ज्यादा हुआ तो उसका मुरब्बा भी बना हाँ, दूंगा। तो जो जरूरी हुआ करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पे सब कर दूंगा। मुरब्बा बनाने के लिए सेब को काटा नहीं जाता है। कमाल हो भाई आप। समझ गए? मेरे लिए कैटलॉग 40,000 लीरा में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है मेरी। मुझे रिसिप्ट 1.5 लाख लीरा की चाहिए। उसके बाद क्या करना है वो सब मैं समझा दूंगी आपको। बहुत अच्छे, ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी। नीलू, कितनी खामोशी से आई हो तुम? अगर आप डर गई तो माफ कीजिएगा। हाँ, मैं एकदम चौंक गई। अरे हाँ, बैरन साहिबा क्या होटल में रह रही हैं? हाँ, उधर ही है। अगर पता होता तो हम उनके लिए किसी और अच्छे होटल का इंतजाम कर लेते। आखिर को उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होटल होना चाहिए। नहीं, दादी किसी और जगह नहीं रहती। क्या मतलब? क्योंकि अपना होटल है, मतलब उनके वालिद का होटल है और उन्हें वो बहुत पसंद है। न्यू प्लाजा उनका होटल है? हाँ, मतलब दादी के वालिद और हमारे परदादा का। जब ये होटल खुला था तो इस्तांबुल में हलचल सी मच गई थी, क्योंकि उस जमाने में इतने बड़े होटल्स नहीं होते थे। दादी ने अपनी बचपन से जवानी तक की जिंदगी यहीं गुजारी है। अच्छा, तो फिर अगर ऐसा है तो हम ऐसे क्यों? अब आप कहेंगे कि हम तो वहाँ जाते हैं, सर्विस भी लेते हैं और फिर उसकी पेमेंट भी करते हैं। हाँ ना, अभी मेरी सालगिरह की पार्टी भी वहीं पर हुई थी। इतना बिल बना और हमने सारा बिल पे किया वहाँ पर। ये हमारा खानदानी उसूल है। ये ना समझिएगा कि दादी अपने होटल में खुद पे नहीं करती होंगी, ऐसा नहीं है। मालिक होने का ख्याल हमारे सरों पे ना चढ़ जाए, इसलिए बहुत साल पहले ही ये उसूल बना लिए गए थे। मुझे भी ये 10 साल के बाद ही मालूम हुआ होटल बैरन साहिबा का है। बहुत अजीब खानदान है ये। वेलकम सर। शुक्रिया। खुशामदीद सर। क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ जनाब, और आपकी वालदा आ चुकी हैं। हाँ। सर पे कोई मुश्किल आने वाली ये कह रहे हो? कहाँ है वो? ऑफिस में इंतजार कर रही हैं। ठीक है, अल्लाह आसानी करेगा। सर। याद रखिएगा, ये मेरी मरहूम वालदा की रेसिपी है। अब आपको देखते हैं आप क्या करते हैं। ठीक है मैडम, फिक्र ना करें।
हेलो सर। वेलकम सर, आपकी वालदा आपका इंतजार कर रही हैं अपने अच्छा। ऑफिस में। खुश आमदीद। काश ये खुशी मैं भी महसूस करती। तुमने अपने इकलौते बेटे के साथ ये कैसा रवैया रखा है? कितने साल बाद मुलाकात हुई, मिलते ही मालूमात करेंगी आप। और वैसे भी सलीम से क्या मसला हो सकता है मुझे? मैं भी यही पूछने वाली थी। आज देखा मैंने सलीम को, हैरान रह गई। आंखों के नीचे हल्के, थका हुआ, मुरझाया हुआ, पता नहीं कितनी रात से सोया ना हो। गलत सोच रही हैं आप। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं गलत कह रही हूँ? बहरहाल उससे तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। क्या मैं नहीं जानती तुमने इतने सालों से एक ट्रैफिक हादसे को लेके उसे कितना डरा के रखा है? अम्मी, आप इस बारे में ज्यादा ना सोचें, मेहरबानी करें। इतने साल बाद मिल रही हैं और उसमें भी बच्चों की तरह डांट रही हैं आप। मुझे नहीं पता सलीम से क्या बात हुई आपकी। हो सकता है उसने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, जिस तरह आप मुझे डांट रही हैं। बच्चे ने तो एक लफ्ज तक नहीं बोला, आवाज तक नहीं निकली उसकी। उस ऐसी औरत से शादी करना जिसका पता ना हो कि वो क्या है। वैसे मैं देख रही हूँ उस औरत ने तुम्हारा मिजाज बदल दिया है। अफसोस, बहुत अफसोस है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मेरी शादी तक कैसे पहुंच गई। और हाँ, आपकी बहू का नाम असना है, आपको बता दूं मैं। मेरी बात मत काटो। अगर उस औरत की वजह से किसी को कुछ हुआ, खासकर सलीम, किसी को भी अगर एक आंच आई तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो कभी नहीं देखा। ये बात अपनी बीवी को भी समझा दो। एक और बात, मेरे होते हुए मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हुई, अगर उन्हें घर से निकालने की कोशिश की या उन्हें कोई धमकी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बाप ने वो घर तुम्हें क्यों दिया था बताओ? अपने बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए ना, एक ऐसी लड़की के साथ रहने के लिए नहीं जिसके खानदान का कुछ पता ना हो। ज़ैनब, हाँ, बहुत बहस कर रही थी तुम बिरजिक के साथ। अगर थोड़ी देर और ये चलता रहता तो तुम एक दूसरे का सर फोड़ देते। फोड़ती है तो फोड़ दे, मुझे कौन सी उसकी परवाह है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो ज़ैनब? क्या चल रहा है ये सब? क्या हरकतें हैं ये तुम्हारी? क्यों उसने पीठ पीछे मुझे ऐसा कहा, बताओ मुझे जरा अदा। बल्कि पहली फुर्सत में एक सुराख देख के अपने लिए कुएं खोदने जैसा महसूस कर रही हूँ मैं। यकीन करो मुझ पर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब तुम ना कुछ ज्यादा ही बात को बढ़ा रही हो ज़ैनब। उफ, चलो। क्या हुआ बिरजिक, इतनी खामोश क्यों हो? मैंने अभी अभी एक बहुत ही अजीब मैसेज देखा है और मेरा दिमाग शॉक में है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। ऐसा क्या मैसेज देख लिया तुमने बिरजिक? उस मैसेज में है कि मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त, जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसने मेरी वीडियो बनाई है। यकीन आ रहा है तुम्हें? मुझे तो शौक लगा। छोड़ो यार, मजाक ना करो तुम बिरजिक। बहुत सीरियस हूँ मैं। वो ये भी कहता है कि उसके पास एक ऐसी वीडियो है जिसे जब वो पोस्ट करेगा तो मैं बहुत हैरान हो जाऊंगी। बस अब इंतजार है सही वक्त का। हाय, वो कह रहा था कि मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊंगी। कौन हो सकता है वो? हो सकता है बिरजिक तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा हो सकता है। मुझे नहीं पता, देखते हैं कि क्या होता है। मतलब हमारे ही कोई जान पहचान का है वो?
हाँ, खुदा जाने उस बदतमीज इंसान का बुराक के हादसे में भी हाथ हो सकता है शायद। हाँ ऐसा हो सकता है ना। हो भी सकता है शायद। आदा तुम लोग बातें करो, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है ठीक है, तुम ठीक ऐसे है करो, जाती जाओ। हूँ। बाय बाय ज़ैनब, सी यू सून। डर गई? उफ। बात सुनो मेरी, अगर तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो तो इस गेम को यहीं खत्म कर दो तुम। समझ आई तुम्हारे? मेरी बात को गौर से सुनो तुम, समझी? नाटक मत करो तुम, जो कह रही हूँ समझ गई ना तुम? सुनो, अगर तुमने बिरजिक को बताया कि वो वीडियो मैंने बनाई थी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी नाजली। मैं सच में तुम्हें मार दूंगी।